नमस्कार, मैं रविशंकर। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री के एल्कोहल चैप्टर का पार्ट 5 पढ़ेंगे। पार्ट 5 में जो पॉइंट है वो है एल्कोहल की प्रॉपर्टी। तो एल्कोहल की प्रॉपर्टी को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड पहला स्टेप है एल्कोहल की क्षार धातुओं से अभिक्रिया। जब एल्कोहल की अभिक्रिया प्रबल विद्युत धनी धातुओं के साथ कराते हैं तो यह प्रतिस्थापित होकर एल्का ऑक्साइड देते हैं तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यानी कि जब हम एल्कोहल की अभिक्रिया धातुओं से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में निकलती है तथा एल्का ऑक्साइड प्राप्त होता है। रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो R है, आप R के स्थान पर कार्बन की कोई भी श्रृंखला ले सकते हैं और M मेटल यानी कि धातु है। मेटल में यानी विद्युत धनी धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आदि एम के स्थान पर आप ले सकते हैं। तो ये रिएक्शन का पॉइंट है। तो होता क्या है कि जब हम एल्कोहल यानी कि इसका आईपीसी नाम होगा मेथेनॉल और ये है मेथिल एल्कोहल को सोडियम धातु से अभिक्रिया कराते हैं तो होता क्या है कि CH3OH प्लस सोडियम के साथ जैसे अभिक्रिया होता क्या है कि हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में निकल जाती है। अब यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो जिसका एक बॉन्ड खाली हुआ तो सोडियम आके यहाँ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा CH3ONA यानी कि सोडियम मेथॉक्साइड। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 1 है, इसको 2 से गुणा करा देंगे, इसको 2 से गुणा करा देंगे और इसको 2 से, तो हो जाएगा सोडियम मेथॉक्साइड। इस प्रकार से आप ढेर सारे रिएक्शन यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कार्बन श्रृंखला C2H5OH, C3H7OH, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो ये संयोजकता के अनुसार यहाँ पर ये 2-3 होते जाएंगे, उसको बैलेंस करना आप ही कैसे आप बैलेंस करते हैं। तो यहाँ से ये ढेर सारे रिएक्शन, मैंने कुछ रिएक्शन लिख दिया है, आप चाहें तो और ढेर सारे यहाँ से रिएक्शन कर सकते हैं। और इनका आईपीसी नाम करना नहीं भूलें, क्योंकि आईपीसी नाम से ही आप कन्वर्जन रिएक्शन के बारे में आगे समझ पाएंगे और उस रिएक्शन को अच्छे से कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट है एल्कोहल की कार्बोक्सिलिक अम्लों से अभिक्रिया। जब एल्कोहल की अभिक्रिया निजली कारक सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ कराई जाती है तो एस्टर बनता है। यह अभिक्रिया फिशन स्पीयर अभिक्रिया कहलाती है। अब रिएक्शन आप यहाँ से कर सकते हैं कि R एल्काइलिक ग्रुप है और ये एस्ट यानी कि एस्टर का ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक की जैसे अभिक्रिया तो होता क्या है कि इसका OH इसके H को लेकर निकल जाएगा, H2O। अब यहाँ से ऑक्सीजन का बॉन्ड खाली हुआ, अब तो यहाँ से RCOOH आकर यहाँ जुड़ जाएगा। तो आप यहाँ से एक रिएक्शन को देख सकते हैं, मैं एक रिएक्शन दिखाई दे रहा हूँ। तो CH3OH प्लस C2H5COOH, तो इसका OH इसके H को लेकर निकल जाएगा, यानी कि OH यहाँ से इसके H को लेकर निकल जाएगा। तो होगा क्या कि H2O प्लस, अब ये आकर यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ से बचा आपका C2H5CO बचा, तो O और CH3 आकर यहाँ जुड़ जाएगा। तो अब इसके नामकरण की बात करें तो आप यहाँ पर
क्रियात्मक समूह C+O है, तो इसके लिए करेंगे क्या, कार्बन की श्रृंखला जिधर कम होगी उधर हम YL लगाएंगे और जिधर अधिक होगी उधर OAT लगाएंगे। तो यहाँ से देखें 1 2 3, यहाँ 1 तो 1 के लिए मिथाइल आ जाएगा। अब 1 2 3 के लिए प्रोप आता है, सिंगल बॉन्ड के लिए N आएगा और C+O के लिए OATE, प्रोपेनोएट, मेथिल प्रोपेनोएट। इस प्रकार से आप यहाँ से रिएक्शन को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब इस अभिक्रिया में आप लोगों को एक नोट ध्यान में रखना है कि यदि निर्जलीकरण ना हो तो अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। यानी कि अगर निर्जलीकारक आप यहाँ पर सांद्र HCl नहीं लेते हैं तो ये अभिक्रिया उत्क्रमण यानी दोनों तरफ से अभिक्रिया हो जाएंगी। यानी कि एल्कोहल को कार्बोक्सिल से अभिक्रिया कराएंगे तो H2O और यहाँ पर जो बनेगा C2H5COO यानी मेथिल प्रोपेनोएट, ये पुनः इसके साथ अभिक्रिया फिर इसको प्राप्त कर लेगा। तो ध्यान रखना कि अगर HCl नहीं है तो अभिक्रिया यह उत्क्रमणीय होती है। अगला पॉइंट है एल्कोहल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से। जब एल्कोहल की अभिक्रिया पिराडीन की अल्प मात्रा की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड के साथ की जाती है तो एल्केनॉल अणु के क्रियाशील हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एसिटिल समूह द्वारा होकर एस्टर बनता है। यह अभिक्रिया एसिटिलीकरण कहलाती है। रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर CH3COCl एसिटिल क्लोराइड है, इसकी एल्कोहल से अभिक्रिया करा तो होता क्या है कि जो यहाँ से H है इस Cl को निकल जाएगा HCl और R यहाँ का जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा एसिटिक एस्टर। अब रिएक्शन की बात करें तो यहाँ से एक रिएक्शन यहाँ पर की गई है, आप चाहे इसको कर सकते हैं। यानी कि ये एसिटिल क्लोराइड है, इसको एथिल एल्कोहल से अभिक्रिया कराएंगे पिराडीन की उपस्थिति में। होता क्या है कि HCl यहाँ से निकल जाएगा और यह का यहाँ जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा एथिल एसीटेट, इसका नाम होगा एथिल एसीटेट। और इस प्रकार से आप यहाँ से इनकी रिएक्शन को करके इनका IUPAC नाम लिख सकते हैं। धन्यवाद।